हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। और अभी मेरे साथ एक गेस्ट है आनंद गौतम, जो कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है यहाँ मेरे यूनिवर्सिटी में। तो मैं इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, आज हम अपन दोनों ये डिस्कस करेंगे और भी आपको स्टूडेंट से मिलाऊंगा, इससे भी जो जूनियर है फर्स्ट ईयर वाले से। क्या रसिया सेफ है? बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या रसिया से एमबीबीएस करने तो चला जाऊं, लेकिन क्या सचमुच में रसिया सेफ है एमबीबीएस के लिए? या फिर क्या ऐसे जैसे अभी आपने इंडिया में जो टीवी चैनल वगैरह पे देख रहे हो, वॉर एंड ऑल, ड्रोन बम वगैरह, तो इन सब चीजों के बावजूद जो हमें दिखाई जा रही है इंडिया में, बहुत टाइम मेरे पापा भी कंसर्न हो जाते हैं, बहुत बार वो मुझे कॉल करते हैं कि वहाँ पे ये चीजें चल रहे हैं, वो चीजें चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं टीवी की बात करूं और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बात करूं, तो दोनों चीजें कितना डिफरेंस है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। और मेरा तो थर्ड ईयर है, लेकिन जो बच्चे लास्ट ईयर आए थे उनसे भी पूछते हैं क्या रसिया सेफ है या नहीं। तो आनंद बताओ, तुम्हें अभी तक का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताओ, रसिया तुम्हें सेफ लगता है या नहीं? एक्चुअली मेरा नाम आनंद गौतम है। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम नहीं, मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार आया हूँ, इनके चैनल पे आता हूँ, वीडियो ब्लॉग्स वगैरह शूट में आता हूँ। मेरा यहाँ रसिया आया हुआ ऑलमोस्ट अभी तकरीबन 2.5 साल होने के आने वाले हैं। तो 2.5 साल में जितने बार भी मैं आया हूँ, मुझे तो ऐसा आज तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगा है कि अनसेफ है या कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी रशियंस हो, चाहे कोई भी अदर कंट्री के इंसान मिलते हैं, आपको उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप किस तरह रह रहे हो, किस तरह क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें आप कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कुछ भी किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि आप रोड पे देखोगे, आपको इंटरेक्ट करने के लिए वो सब आएंगे, आपसे बात करेंगे, वो चाहते हैं बात करना, बट आपको थोड़ी लैंग्वेज बैरियर होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट आप जैसे ही बात करोगे, धीरे धीरे लैंग्वेज बैरियर भी हट सकती है, धीरे धीरे हट जाएगी। इनफैक्ट मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो समझ नहीं पाता था कि कौन क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि वो मुझसे गुस्सा कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ से आ गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे रहोगे, धीरे धीरे चीजें आप सीखोगे। होता है ना कि जैसे हमारे इंडिया में ही हम रहते हैं, अब कोई फॉरेन से आ जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें वो बोलते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। बट एक्चुअली जैसे ही हम आते हैं, दूसरे कंट्री में आते हैं, सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो उनके अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइजीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाइजीन को लेकर के बहुत ज़्यादा वो उसके लिए चीज़ें करते हैं। हमें भी बोलते हैं कि आप भी करो, आप भी रहो। बाकी अनसेफ वगैरह चीज़ें ऐसी होती हैं, यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है। अब मेरा दूसरा पॉइंट है आनंद, आपने सही बोला कि यहाँ पे जो चीजें हैं कि सेफ्टी की अगर बात करूँ तो जो हम जहाँ पे रह रहे हो उसके हिसाब से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सेफ्टी को। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, क्या अभी तक तुम्हें रसिया में 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल 2 साल, तुम्हें वॉर का इम्पैक्ट देखने को मिला ग्राउंड लेवल पे कभी भी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं है, कोई ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर होता तो हम यहाँ शायद होते भी नहीं। ऐसे अभी हम लोग बाहर पार्क में बैठ के वीडियो बनाते नहीं, हमें डर करके रूम में बैठना पड़ता होता। बट ऐसी कोई चीजें नहीं है, ये सब अफवाहें कह सकते हो। बहुत ग्राउंड लेवल पे ऐसे कुछ भी नहीं है। बाहर के लोग बैठे तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलने तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीन नहीं है, बहुत बढ़िया है। तुम्हें कभी भी ऐसा डर का फील हुआ, यादर इन द नाइट और डे, कभी भी ऐसा फील हुआ कि तुम डर के जिंदगी जी रहे हो रसिया में, या कभी आके बॉम्ब आके फूट जाएगी, या कोई गोली चला रहा है, कुछ भी ऐसा फील हुआ? सच्चाई बताना। सच बताओ तो मैं एक्चुअली कभी कैमरा पे बोलना नहीं चाहता था, बट मैं खुद ही पार्ट टाइम जॉब भी करता था। बट फिलहाल अभी तो नहीं कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब रात में भी होती है, आपको जैसा पता होगा, इंडिया में भी होती है, बट यहाँ पे ज्यादा होती है। तो आज तक मैंने 8 बजे तो बहुत नॉर्मल होती है यहाँ के लिए, इंडिया के लिए। बट यहाँ 8 बजे सब सो जाते हैं, बिल्कुल एकदम 8-9 बजे तक यहाँ पे सब चीज बिल्कुल, रोड बिल्कुल सुनसान लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ हमें आज तक कभी कोई फील कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत कामली सब चीज चलता है, बढ़िया चलता है। अब एक बात और पूछूंगा, क्या अगर मैं सारे चीजों को देखूं, सारे गलत चीजों को देखूं, इधर जो इंडिया में आए दिन होते रहते हैं, तुम्हें इंडिया ज्यादा सेफ लगा या फिर रसिया? सच बताना, इसमें कोई भी नहीं। हमारा देखो कंट्री इंडिया वो हमेशा महान रहेगा, और महान था, महान रहेगा। बट अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, जैसा मुझे फील हुआ ना, रसिया इज मोर सेफर देन इंडिया। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सपेक्टिव है। अब मैं आनंद से पूछता हूँ। एक्चुअली इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट अपार्ट उसके रह करके मैं खुद इंडियन हूँ, तो सबसे पहले मुझे मेरा देश प्यारा होता है। बाकी हम जहाँ रह रहे हैं उसकी भी हम इज्जत करनी होती है। इस कंसर्न को लेकर के मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया में जो चीज़ें होती है थोड़ी सी लापरवाही है, बट रसिया मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर लगा। मुझे जैसा मुझे फील हुआ पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई अनसेफ वाली चीज़ें नहीं। आप लड़कियां जैसे बोलते हैं, इंडिया में लड़कियां 8 बजे 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती है घर से। यहाँ आप को कभी देखना, आप कभी ब्लॉग में देखना, कभी भैया डालते हैं ब्लॉग, उसमें देखना आपको लड़के कम लड़कियां ज्यादा दिखेंगी बाहर। रात के 12 बजे, जैसे अभी लास्ट एक रेप केस हुआ था हमारे इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी ने एक बयान दिया था
कि लड़कियों को निकलना है क्यों है रात में। और भाई एक बहुत बड़ी बात है, क्यों नहीं निकल सकती लड़कियां? अगर लड़के निकल सकते तो लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती है? वो चीजें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़के और लड़कियां बिल्कुल सिमिलर मानी जाती है। और वैसा कोई भी इंसिडेंट जो हम लोग हर दिन देखते हैं इंडिया में, वैसा चीज यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न रहता है कि क्या लड़कियों के लिए सेफ है रसिया। मैं ये बोलूंगा लड़कियों के लिए इंडिया से ज्यादा सेफ है रसिया। अब हमारे साथ आने वाले एक फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर का था, मैं तो थर्ड ईयर का, आप बताइए। आपको फर्स्ट ईयर के 2 बंदों को बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ सेम सवाल कि क्या उसे कोई भी सेफ्टी इशू यहाँ पे लगा या नहीं लगा, क्या उसे वॉर का इफेक्ट यहाँ पे लगा नहीं लगा। मैं बुलाता हूँ उनसे। और थैंक यू आनंद, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी मेरे साथ आए हैं विनीत है। बताओ विनीत, तुम्हें रसिया सेफ लगता है नहीं? सीधी जवाब दो, इसमें कोई भी चीज जो भी लगता है कि रसिया सेफ है या नहीं। हाँ, देखा जाए तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी रशिया में आए हुए, मेरे को अभी कुछ टाइम ही पहले मैं रशिया में आया हूँ। और देखा जाए तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ठीक है। यहाँ पे लोग सपोर्टिव हैं, हॉस्टल में भी लोग सपोर्टिव हैं, बाहर भी निकलता हूँ तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि मतलब थोड़ा थोड़ा नया लगता है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल रहते थे, थोड़ी चीज़ें बदली हैं, बट फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ें ठीक हैं, मतलब इंडिया के हिसाब से ठीक है। वॉर का इफेक्ट तुम्हें कोई कभी भी लगा? जैसे तुम अभी पार्क में घूम रहे हो या कहीं भी घूमते हो, तो वॉर का इफेक्ट तुम्हें कभी भी इम्पैक्ट लगा कि नहीं नहीं नहीं, वॉर का ऐसा कोई टीवी में देखते हैं इंडिया में? नहीं, टीवी में तो दिखाते हैं, टीवी में थोड़ा हाइप बनाते हैं, टीवी में ज्यादा दिखता है कि ये वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, बट उस चीज का वॉर का सिटी में कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा वॉर का कोई सीन नहीं पड़ा, यहाँ पे ना ही ऐसा कोई दिखाते हैं ड्रोन अटैक हुआ या फिर ऐसा। अभी तो मैंने अभी जितना टाइम मेरे को हुआ यहाँ पे आए हुए, तो मेरे को तो अभी ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा नहीं कि वॉर वगैरह का कोई सीन यहाँ पे दिखा हो, पर ठीक है, सेफ है यहाँ पे थोड़ा। थैंक यू विनीत हमारे चैनल पे आने के लिए। अब मैं इसके ईयर के फर्स्ट ईयर के एक और बंदा है, उसको बुलाता हूँ। ऋतिक, आ जाओ। वेलकम टू माय चैनल ऋतिक। थैंक यू। कहाँ से हो इंडिया में? इंडिया में प्रयागराज से। ये प्रयागराज से। जो पहले बंदा गया था विनीत, वो था, मैं पूछना भूल गया, सॉरी, वो अलीगढ़ से था। और जो उससे पहले आनंद था, जो सेकेंड ईयर में है, वो बिहार से था। वो मेरे मतलब मैं भी बिहार से, वो भी बिहार का था। बताओ कि तुम्हें अभी कितने दिन हुए रसिया आए हुए? लगभग 1.5 महीने हो गए भैया। तुम्हें यहाँ पे वॉर का कोई इम्पैक्ट देखने को मिला या फिर कोई भी सेफ्टी कंसर्न देखने को मिला कि तुम्हें ऐसा लगा कि रसिया सेफ नहीं है? अरे भैया, टीवी पे देखे थे तो पापा मम्मी सब घबरा गए थे, कैसे जाओगे वहाँ। और गांव के लोग जानते हैं आपकी, आपस में गुपचुप बातें करने लगते हैं कि नहीं वहाँ वार चल रही है, मर जाएगा लड़का, क्या भेजने से मतलब है। मतलब गांव की थिंकिंग ऐसी ही है। और मतलब इतना खुला विचार के लोग मतलब जैसा सोचते हैं, क्योंकि टीवी अपने यहाँ की मतलब ऐसा दिखाएंगे टीआरपी के चक्कर में कि जब लग रहा है कि वहाँ रसिया में गए तो मतलब मर के ही आना है। ऐसा सीन होता है, जो कि आप अगर टीवी पे देखते होंगे तो यही सब चीजें आपको दिखाएंगे। पर यहाँ पे इतनी अच्छी जिंदगी है कि जितना हम बता नहीं सकते आपको। मतलब हमको 1.5 महीने आए हुए, पर बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, प्रॉपर खाना मिल रहा है, प्रॉपर मतलब हर चीज, कोई ऐसा नहीं है। मतलब इंडिया अपने देश, हाँ अपना देश होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमें अपनापन ना लगे, क्योंकि यहाँ पे अपने लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पे इंडियंस नहीं है, बहुत कम दिखते होंगे। हाँ, यहाँ पे इंडियंस बहुत है, मतलब पढ़ाई की कंसर्न से बहुत इंडियंस है। और ऐसा नहीं, वो हमेशा हम मदद ही करेंगे। इनफैक्ट रशियन भी हुए तो मतलब उनसे आप कुछ पूछोगे, हमेशा प्यार से ही आपको ट्रीट करेंगे। ये बहुत प्यारे लोग होते हैं और बहुत इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे देखा कि जो हम टीवी में देखते हैं और अगर यहाँ पे आके चीजें देखें ग्राउंड रियलिटी में, तो दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसा मैंने आपको बोला, मैं 2 साल से यही आपको समझा रहा हूँ जी कि वॉर चल रही है रसिया यूक्रेन में, कोई दो मत नहीं, वॉर चल रही है। और सिर्फ रसिया यूक्रेन में सिर्फ वॉर नहीं चल रही है, अगर आप जियोपॉलिटिकल नॉलेज देखोगे तो बहुत सारे कंट्री एक दूसरे से छोटे छोटे युद्ध लड़ रहे हैं। बट अगर मैं जहाँ रहता हूँ समारा में, ये जो रसिया का जो साउदर्न पार्ट में आती है, अगर मैं मॉस्को भी घूमने गया था, उफा गया था, कबार्दिनो गया था, मुझे रसिया में कहीं भी ग्राउंड लेवल पे वॉर का इम्पैक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिला। या फिर बोलूं तो यहाँ पे कोई भी सेफ्टी कंसर्न ऐसा देखने को नहीं मिला जहाँ पे मुझे एज ए इंडियन रसिया में अनसेफ फील करना पड़ा हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप कि आप इस चीज को समझे होंगे कि रसिया सेफ है या नहीं। लव यू ऑल।